रे उस। ये तरीका है मार्शल आर्ट में विश करने का, अभिवादन करने का। मैंने आपको विश किया है ओस। जैपनीज मार्शल आर्ट में जो विश करने का तरीका है ओस। ओस माने आप नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम समझ सकते हैं। मेरा नाम अंबुज सिंह बघेल है और मैं एक इंटरनेशनल कराते प्लेयर हूँ। मैंने वर्ल्ड कराते फेडरेशन की टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है और इन प्रेजेंट मैं गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ में मार्शल आर्ट कोच हूँ। और आज मैं आपको कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक बताना चाहूँगा। मैं डेली आपको 2 पार्ट चूज़ करूँगा जो आपके लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव हैं और इस तरह अपन धीरे धीरे करके कुछ ऐसी टेक्निक्स जान जाएंगे कि अपन नॉर्मल लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम आए अपने साथ, या अपन फिटनेस के लिए करना चाहें या डेली अपन फिजिकल करना चाहें, उसके लिए बहुत अच्छी हैं। तो किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो आउटडोर एक्टिविटी होती हैं या मार्शल आर्ट में सबसे पहला चीज़ है वार्म अप। शरीर को स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए तैयार करना। इसके फ़ायदे ये हैं कि हम वार्म अप हो जाते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं खुल जाते हैं और जो चोट लगती हैं, इंजरी अवॉइड होती हैं। तो मेरे साथ हैं राम खिलावन कुशवाहा, इनको हम लोग प्यार से राम सर बोलते हैं, और ये अक्षय कुमार इंटरनेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने मुंबई में गोल्ड मेडल लिया था और सीनियर कराते प्लेयर हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। तो मैं वार्म अप होता है वो अपन टो टू हेड या हेड टू टो करते हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ टो टू हेड प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अपन जो चलते फिरते हैं उसमें अपन अपने जो लेग है वो वार्म अप पहले से रहते हैं। तो अपन जंप से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फर्स्ट जंप। मैं इनको शॉर्ट में कर रहा हूँ, पैर को आगे पीछे लीजिए, क्रॉस लेग, नाते। मैं कुछ वर्ड्स यूज कर रहा हूँ जो कि जैपनीज वर्ड हैं। जैसे नाते मतलब पहले जैसे इस पोजीशन पे आना या बंद करना। लेफ्ट लेग अप, एंकल रोटेशन, एच नी सन चे, रिवर्स एच नी सन चे, लेग चेंज, एच नी सन चे। नी में आते हैं, ज्वाइन लेग्स, नी पंप डबल जर्क, एच 1 2 3 4, नी 1 2 3 4, सन 1 2 3 4, चे 1 2 3 4। अपन हिप में आते हैं, पैरेलल स्टांस, हिप रोटेशन लेफ्ट टू राइट, पहले क्लॉकवाइज, एच नी सन रिवर्स, एच नी सन। अपन चेस्ट पे आते हैं, चेस्ट एक्सरसाइज 4 काउंट, दिस पोजिशन, एच नी सन जे, एच नी सन जे, एच नी सन जे। नते बोथ हैंड रोटेशन बैक साइड, एच नी सन चे, गो, रुक, रिवर्स, एच नी सन चे, गो, रुक, नते। नेक एक्सरसाइज, साइड टर्न, स्टार्टिंग लेफ्ट, एच नी सन चे, बेंडिंग, एच नी सन चे, अप एंड डाउन, एच नी सन चे। अपन ने बहुत शॉर्ट में किया है, इसको अपन 10 टाइम्स करना चाहिए अपने को। हर एक चीज़ को अपन कम से कम 10 टाइम्स करेंगे। प्रोफेशनल प्लेयर तो बहुत हैवी वार्म अप करते हैं, लेकिन इतना अपने आप सफिशियंट है कि अपने हाथ खुल गए, पैर खुल गए। ये था वार्म अप। हल्का सा अपन लेग स्ट्रेच करेंगे और रिस्ट रोटेशन करेंगे। तो रिस्ट रोटेशन में आइए, 1 2 3 4, रिवर्स 1 2 3 4। अपन नेक रोटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि नेक पे हल्का सा इंजरी आने लगी लोगों को हैवी करने से। लेकिन फिर भी यदि करना है आपको तो सिंगल रोटेशन या डबल रोटेशन, अपने टीथ को आप ज्वाइन कर लेंगे, जबड़े टाइट, कि चक्कर कभी आने लगते हैं, जबड़े टाइट, नेक रोटेशन 1 2, रिवर्स 1 2, नाते मोकुजुए माटे, आँख खोलिए स्लोली। ये अपना टो टू हेड हो गया। इसके बाद अपन एक आध 2 स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है पुश अप, जो अपर बॉडी की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो पुश अप पोजिशन जाने के लिए अपन हैंड जो है शोल्डर लेवल पे सबसे ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अपने को हैंड स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, चेस्ट स्ट्रेंथ या शोल्डर स्ट्रेंथ नहीं चाहिए अभी अपने को, जो मैं आज करवाने वाला हूँ।
तो मेरे जो शोल्डर के जस्ट नीचे पॉम है और दिस पोजीशन। आप भी जाइए, फर्स्ट काउंट डाउन, सेकंड काउंट अप, फर्स्ट काउंट डाउन, सेकंड काउंट अप, सिंगल काउंट 1 देन 2। जिनसे पुशअप नहीं आती है वो नील डाउन करके कर सकते हैं अभी शुरुआत में, फिर धीरे धीरे आप स्ट्रेंथफुल हो जाओगे तो कर सकते हो। इसको अपन यदि नकल्स में करें तो कराटे या किसी मार्शल आर्ट के लिए बेस्ट हो जाती है, क्योंकि अपना पार्ट ऑफ कांटेक्ट नकल रहता है। इसको अपने हार्ड सरफेस पे करेंगे तो ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं। टैट्स खड़े जाइए, स्ट्रेचिंग, अपनी लेग स्ट्रेच करिए, जितना भी आपका पैर फैलता है आप इसको स्ट्रेच करेंगे और फैलाएंगे। गुड। साइड में एक बार टच करिए, नोज, देन साइड टर्न, स्लोली टैट्स। ये हल्का सा बॉडी स्ट्रेच कर लिया अपन ने। शॉर्ट वार्म अप के बाद, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के बाद, स्ट्रेचिंग के बाद अपन आते हैं जो मैं सिखाना चाहता हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं जैब पंच और क्रॉस पंच, जो कि आपकी रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक फाइटिंग स्टांस कहलाता है, जिसको अपन ऑर्थोडॉक्स स्टांस कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है कि परंपरागत स्टांस। जैसे कि आप राइटी हो, यदि आप राइटी हो तो आपका राइट लेग पीछे होगा, यदि आप लेफ्टी हो तो आपका लेफ्ट लेग पीछे होगा। अपन नॉर्मल ऐसे खड़े होकर फाइट कर सकते हैं, तो अपन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसी स्टांस में कर रहे हैं, नॉर्मल स्टांस में। अपने पंच को ग्रिप किया, एयर टाइट मुट्ठी बांधी और अपने पंच को नॉर्मल स्टांस, इजी पोजीशन पे रखा, दिस पोजीशन। मैं बहुत बेसिक्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको जल्दी सिखाना है सेल्फ डिफेंस। दिस पोजीशन गए। अब सामने वाले को यदि मुझे पंच करना है, सपोज यदि मैं जो फ्रंट लेग है इसको मैं सेम हैंड बोलता हूं, क्योंकि जो पैर आगे है वो वाला हाथ सेम हैंड कहलाता है। यदि मैं सेम हैंड से किसी को पंच करता हूं तो ये जैब पंच कहलाता है। और इसको मोर पावरफुल और मोर इफेक्टिव करने के लिए अपन इसमें हल्का सा वेट डालते हैं, या प्रोफेशनल प्लेयर हल्का शिफ्ट करते हैं। सिमिलरली यदि आप पीछे वाले हाथ से, पीछे वाले हाथ का मतलब है रिवर्स हैंड, जो पैर आपका पीछे है उस हाथ से पंच करते हैं, तो ये कहलाता है क्रॉस पंच। कुछ अपन बेसिक्स जान लें कि कैसा होना चाहिए। जैसे बता दिया कि आपकी जो पंच है, मुट्ठी है, एयर टाइट होनी चाहिए। आपके एल्बोज जो हैं वो डाउनवर्ड होने चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए। आपका जो ये है, ये जस्ट लाइक चिन, आपका जो चिन है वो सामने नीचे की ओर, ऊपर नहीं होना चाहिए। दिस आई कॉन्सेंट्रेट एंड कोर टाइट रहेगा, आपका स्टमक टाइट रहेगा, दिस पोजीशन रहेगा आपका। यदि कोई आपको राउंड पंच करता है तो आपकी चिन आपके हैंड से पहले से ही ब्लॉक होनी चाहिए, आपको ब्लॉक नहीं करना पड़े। और सिमिलरली यदि कोई यहां से आपको राउंड पंच करता है तो ये ब्लॉक होना चाहिए। क्रॉस पंच, देखिए जब स्टार्टिंग प्लेयर होते से आप पंच करोगे तो हो सकता है कि आपका सिर्फ हैंड पावर जाए, कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आपका एल्बो पावर जाएगा, फिर शोल्डर पावर जाएगा, फिर हिप पावर जाएगा। और जो सबसे बेस्ट प्लेयर होते हैं वो लैंड से पावर लेना जानते हैं। मतलब कि जो अपना जो किसी भी स्पोर्ट्स या किसी पावर जो होता है वो अपने को लैंड से मिलता है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा जैब पंच में, क्रॉस पंच में। यदि ये जैब क्रॉस पंच किया जाए, दिस देन दिस, ये ट्विस्ट होता है। जैसे अपन ड्रिल मशीन देखते हैं ना, अरे अपन सीधा ड्रिल करेंगे तो ड्रिल नहीं होगा, यदि राउंड करते हुए ड्रिल करते तो दीवार भी छेद देता है। सिमिलरली यदि मेरा पंच सीधा जाएगा तो वो लेस इफेक्टिव है, यदि इसको ट्विस्ट कर देंगे तो मोर इफेक्टिव हो जाएगा। और साथ में मैं बॉडी वेट डाल रहा हूं, साथ में मैं कोर पावर, स्टमक पावर, मतलब पूरी बॉडी का पावर आप इन 2 नकल्स में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। जैब पंच, क्रॉस पंच, जैब पंच, क्रॉस पंच। जैब पंच में पावर जनरेट करने के लिए जैसे मैंने बताया वेट शिफ्ट करना या फिर आगे लेना सेम लेग को। इसी तरह क्रॉस पंच में पीछे वाले पैर को ट्विस्ट करना या फिर उसमें वेट डालना।
आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसको पंचिंग बैग में या एयर में कई बार कर सकते हैं। मुझे इसको सिखाने के लिए, मार्शल आर्ट जो है रिपीटेशन का गेम है। जैसे कि एक ब्रूसली, हम उनको सर बोलते हैं, मेरे आइडियल हैं, उनका ये था कि मैं उस फाइटर से नहीं डरता जो 10,000 किक जानता है, मैं उस फाइटर से डरता हूं जिसने एक किक को या एक टेक्निक को 10,000 बार रिवाइज किया हो। यदि आपको अपने पंच को स्ट्रांग करना है तो आप रिवीजन रिवीजन रिवीजन, आप जितनी बार करोगे इतने स्ट्रांग पंच होंगे। और ये 2 पंच आपको किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत सफिशिएंट है। जैब और क्रॉस पंच, जैब देन क्रॉस, जैब देन क्रॉस, जैब देन क्रॉस, जैब देन क्रॉस। क्लियर है? अब इसका जो है यूज, जब अपन नॉर्मल किसी से फाइट करते हैं या फिर रोड साइड कभी कुछ हो गया या फिर अपन किसी प्रॉब्लम में आए, तो यदि सामने वाला मजबूत होगा तभी हमको टारगेट करेगा, सीधी सी बात है। सपोज इसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, मेरे सर बोलते थे जो पहला अटैक करता है हमेशा उसमें रहता है, एडवांटेज में रहता है। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, पहले ही मार देना सबसे अच्छा डिफेंस है। यदि उसने मुझे पकड़ लिया है तो एक तरीका यह है कि मैं उसको डिफेंस करूं। हो सकता है वो बहुत पावरफुल हो, सिचुएशन है किसी ने मेरा कॉलर पकड़ लिया, एट दैट सिचुएशन जो दिमाग पे आपके आता है, फर्स्ट आएगा कि कॉलर छोड़, कॉलर छुड़ाने में आएगा। हो सकता है कॉलर छूट जाए ना छूटे, आपके कपड़ों को नुकसान होगा, आपके शर्ट फट सकती है, टी शर्ट फट सकती है। यदि मैं कहूं तो आप सीधे जैब या क्रॉस, जो आपका फेवरेट हो, खासकर मैं क्रॉस इसलिए बोलूंगा, रिवर्स हैंड है, इसमें आपका फंस सकता है। एक क्रॉस पंच आपने किया सफिशिएंट है। जैब फेस जो है, आपको मिडिल में यदि आपको किसी का कमजोर पार्ट ढूंढना है तो आपको चूजी बनना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट चुने। और हो सकता है सामने वाला अच्छा फिजिकल स्ट्रेंथ वाला हो, जिमर हो, तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सोलर को या रिप पोर्शन को स्ट्रांग कर लेता है। लेकिन फेस की जिमिंग नहीं होती। आपने किसी को नाक से जिम करते नहीं देखा, कान से, नोज से, टीथ से, चिन से, चिक से, तो अपना पूरा फेस सेंसिटिव होता है। इसीलिए आज मैंने आपको जैब और क्रॉस पंच सिखाया कि अपना टारगेट सीधे सेंसिटिव पोजीशन पे जाएगा और एक पंच आपको किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत सफिशिएंट है। और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो एक पंच में सामने वाला जमीन पे आएगा। यदि आप इसमें नोज टारगेट कर दिए, नोज तुरंत ब्लीडिंग होगी और सामने वाला 1-2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए नहीं उठेगा। लेकिन सबसे खास बात, इसको अपन ट्राई नहीं करेंगे किसी अपने भाई बहन। सबसे पहले ट्राई लोग करते हैं कि अपने सिस्टर ब्रदर के साथ ट्राई कर लिया या पापा मम्मी के साथ ट्राई कर लिया, नहीं। और ट्राई आपने किया तो ब्लीडिंग होना 100% है, लेकिन आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो आप जब कभी सिचुएशन ऐसी आए तभी ट्राई करना है। तो ये जैब और क्रॉस पंच। आज एक डिफेंस पार्ट मुझे सिखाना है कि आप डिफेंस करना कैसे। जैसे कि यहाँ तो कॉलर पकड़ा था, यहाँ स्टॉप था, यदि कोई मुझे स्लैप कर रहा है, थप्पड़ मार रहा है और मैं डिफेंस नहीं जानता और मैं सीधे अटैक में जा रहा हूँ और मैं लेट हो गया, तो उसका अटैक पहले पड़ जाएगा और मैं ज़मीन पे आ सकता हूँ या अगले अटैक के काबिल न बचूँ। तो सबसे मेन डिफेंस नेचुरल होता है, जैसे पापा मम्मी मारते हैं तो अपन ऐसे कर लेते हैं। यदि अपन इसी को कॉन्फिडेंस में करें तो दिस पोर्शन, इसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसे डिफेंस कर सकता हूं, और जब मैं बहुत ताकत डिफेंस कर दूं तो ये हाथ यहां से जा भी सकता है क्योंकि ये कम स्ट्रेंथ का मुझसे। तो आपको जो ये अपन बचते हैं किसी से, किसी डर के कारण कुछ होता है, तो अपन इसी को इसमें हल्का सुधार किया, करेक्शन कि ये दिस वे, उसी कॉन्फिडेंस से कर दिया, पावर से कर दिया, देन क्रॉस पंच। या फिर उल्टे हाथ से अटैक होता है, रिवर्स हैंड से, तो दिस देन दिस, या फिर दिस देन दिस दिस। और ये जैब क्रॉस पंच ऐसा नहीं कि अपन फेस बस में कर सकते हैं, अपन मिडिल पे भी कर सकते हैं, सेम स्पीड से मिडिल पे भी कर सकते हैं और 2 पंच किसी को नॉकआउट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो पे मैंने जैब क्रॉस बताया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको राउंड हाउस किक बताऊंगा दिस, और इसका इफेक्ट बताऊंगा कि कैसे अपन नॉर्मल लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अब मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे जाके उसको प्रेस करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आप नई नई टेक्निक सीखते रहें और इन दिनों में आपको एक से इंटरेस्टिंग और इजी टेक्निक
जो कोई भी कर सकता है, छोटा बड़ा बूढ़ा कोई भी कर सकता है, और वो बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती हैं, वो सिखाऊंगा। तब तक के लिए एक बार फिर से कराटे के स्टाइल पे रे उस। थैंक यू।